देश में दलितों के खिलाफ घटनाएं लगातार सामने आती ही रहती हैं। कभी देश के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंका जाता है, तो कभी हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जैसे दलित अधिकारी जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न झेलते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। कभी आरएसएस के लोग किसी लड़के का यौन शोषण करते हैं जिससे वो अपनी जान तक दे देता है। हर रोज होने वाली घटनाएं ये साफ करती हैं कि दलित समाज के लोग उच्च पदों पर होने के बावजूद भेदभाव और अन्याय के शिकार रहते हैं। लेकिन अब ऐसी ही परिस्थितियों के बीच औरंगाबाद में दलित समाज के हजारों लोगों ने आरएसएस के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकाला है। ये मार्च सिर्फ विरोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि सवाल भी था कि क्या संविधान और समानता के मूल अधिकारों की रक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी संगठनों का आरोप है कि आरएसएस संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर अपने हक और अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मार्च के दौरान लोगों ने आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए और संगठन पर बैन लगाने की भी मांग कर दी। फूले, शाहू और अंबेडकरवादी भीम योद्धा इस आंदोलन में शामिल हुए और ये संदेश दिया कि दलित समाज अब अपनी आवाज दबने नहीं देगा। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि समानता और न्याय की मांग भी थी। वंचित बहुजन अघाड़ी ने छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस कार्यालय के सामने जन आक्रोश मार्च भी निकाला। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आरएसएस कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन सुरक्षा बलों ने पहले से बैरिकेड और कड़ी तैनाती कर उन्हें रोक लिया। महाराष्ट्र में अंबेडकरवादियों ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग करते हुए संविधान की रक्षा की आवाज उठाई। ये संघर्ष नफरत और असमानता के खिलाफ था। सवाल ये है कि क्या सरकार और समाज दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठीक कदम नहीं उठा पा रहा है, या ये एक आवाज अनसुनी रह जाएगी। सवाल ये है कि क्या सरकार और समाज दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं, या ये आवाज भी अनसुनी रह जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न्याय और इंसाफ की राह पर आज भी लगातार खड़े हैं और यह आंदोलन उसी संघर्ष का हिस्सा है, क्योंकि लगातार देश में दलित विरोधी घटनाएं सामने आ रही हैं। केरल से एक दर्दनाक खबर सामने आई थी। कोट्टायाम का 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने आत्महत्या कर ली थी। उनके नोट में लिखा था कि बचपन में उनके पिता ने उन्हें आरएसएस में शामिल किया, जहां उन्होंने यौन और शारीरिक शोषण झेला। उन्होंने साफ लिखा था कि उनकी मौत की वजह कोई असफल रिश्ता नहीं, बल्कि गहरी मानसिक और शारीरिक चोट थी जो आरएसएस के शोषण से उत्पन्न हुई। ये सवाल उठता है कि क्या कोई संगठन युवा दलित समाज के लोगों को सुरक्षित रख सकता है या नहीं। क्या आरएसएस में लोगों का यौन शोषण होता है जिसकी वजह से उन्हें मौत को चुनना ज्यादा आसान लगता है। देश में दलितों के खिलाफ लगातार होने वाली घटनाएं ये दर्शाती हैं समाज में समानता और न्याय अभी भी अधूरा है, और इसी वजह से हजारों की संख्या में नीले झंडों के साथ दलित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जिस तरह से घटना सामने आई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उसको लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दलित समाज का विशाल प्रदर्शन। अब पूरे देश में लोग आरएसएस की नफरत के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। ये शुरुआत है एक नए जन जागरण की। महाराष्ट्र के अंबेडकरवादियों का आरोप है कि आरएसएस संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है, लेकिन बीजेपी वाले झंडे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, देश की सेना का अपमान करते हैं। उसके बाद देश में और खासकर दलित समाज में यह भावना पैदा हो चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी वाले संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि ये देश संविधान के नियमों और कानूनों के तहत चलेगा, ना कि किसी संगठन या पार्टी के मनमाने निर्णयों के तहत। पार्टियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन देश है और देश रहेगा, और संविधान की रक्षा हर हाल में करनी होगी। जनता इस बात को समझ चुकी है कि सिर्फ नारों और बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें अपने हक और अपने संविधान के लिए सीधे तौर पर आवाज उठानी होगी। यही वजह है कि महाराष्ट्र के अंबेडकरवादी सड़कों पर उतर आए और आरएसएस के खिलाफ अपनी नाराजगी और चेतावनी के रूप में मार्च निकाला। सवाल यह है कि सत्ता पक्ष और उनके समर्थक अब भी चेतावनी को गंभीरता से लेंगे, या फिर लोगों के संवेदना और संविधान के प्रति उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जाएगा। ये सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि संविधान और न्याय की रक्षा के लिए जनता की जागरूकता का प्रदर्शन है, जो ये दिखाता है कि देश की आत्मा किसी पार्टी संगठन के नियंत्रण में नहीं होगी, बल्कि ये देश संविधान से चलेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।